Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जी एक सवाल मेरा जो अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिसके आंसर से। हमारे इतने रिच स्क्रिप्चर्स हैं जो वेमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण में एक देवी स्वरूप एक महिला को दर्जा दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई व्रत या नियम नहीं लिखा हुआ है जो पुरुषों को महिलाओं के लिए रखना हो। एक महिला व्रत रखती है, भूखी रहती है अपने पति के लिए, बच्चों के लिए ये व्रत है तो बच्चों के लिए ये व्रत है। इतने, और हर व्रत का या हर नियम का एक मतलब है, साइंटिफिक मतलब है। लेकिन क्यों ये नियम या क्यों ये जो पद्धतियां हैं या व्रत हैं, मतलब चलिए ठीक है, एक मान्यता है, मैं कर रही हूँ, मेरी माँ करती हैं, उनकी माँ ने किया, एक चला आ रहा है सीक्वेंस, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये डिकोड करने में मदद करिए आप कि क्यों मेरे लिए कोई व्रत क्यों नहीं रख सकता। रोचक प्रश्न है। असल में थोड़ा सा सवाल घुमाना पड़ेगा जी। आपके सवाल के पीछे मान्यता ये है कि पुराने हमारे ग्रंथ महिलाओं को, नारियों को, पत्नियों को या माओं को तो कहते हैं कि व्रत रखो जी, पुरुषों को, पतियों को क्यों नहीं कहते कि व्रत रखो? आपके प्रश्न के पीछे ये मान्यता है जी। आप मान रही हैं ना कि ग्रंथ स्त्रियों को व्रत रखने को कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। तो ये कहां से मान्यताएं आई हैं? देखिए, आज अच्छा आप दुनिया की ओर देखती हैं जी, तो इसमें आपको सब अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 लोगों को जानती हैं तो 100 के 100 लोग बड़े अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या 100 के 100 लोग बहुत बुरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही इतिहास के हर बिंदु पर, हर जगह, हर देश में रहा है आज तक। अच्छे लोग भी होते हैं, साधारण औसत लोग भी होते हैं, और गड़बड़ लोग भी होते हैं। भारत में भी ऐसा ही रहा है। तो जो हमारी पुरानी किताबें हैं जी, उनमें भी सिर्फ कुछ किताबें हैं जो अति श्रेष्ठ हैं, जो कालातीत हैं। कालातीत मतलब जो अमर है, जो समय निरपेक्ष हो गई, समय बदलता रहेगा, उनकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। सिर्फ कुछ किताबें ऐसी हैं, और कुछ किताबें हैं जो ठीक है, अच्छी हैं, साधारण स्तर की हैं। समझ रही? हमने सब किताबों को ग्रंथ बोल दिया। ये किताबें जो कालातीत हैं, इटर्नल, टाइमलेस, ये श्रुति कहलाती हैं। वेदों का दर्शन वेदांत, और वेदांत में कहीं नहीं लिखा है कि कोई पत्नी अपने पति के लिए व्रत वगैरह रखे। इस तरह की बातों पर जो हमारे समझदार ऋषि जन थे, बोध स्वरूप, वो हंसने लग जाते। वो कहते मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति होता है, और अगर स्वामी कोई है तो स्वामी तो एक ही है। किसी व्यक्ति के लिए व्रत रखना, उसकी लंबी आयु वगैरह के लिए, ये बात ठीक है, बुरी नहीं है, पर ये कोई बहुत समझदारी की बात भी नहीं है। बात समझ रही है? तो ये सब जिन चीजों का हम लोक संस्कृति में पालन कर रहे हैं, वो बातें वास्तव में धर्म सम्मत नहीं है। दो बातें होती हैं जो पीछे से आ रही हैं। एक वो जो सामाजिक परंपरा से आ रही हैं, और दूसरी वो जो अध्यात्म से आ रही हैं। हमने भूल कहाँ कर दी है? हमने भूल ये कर दी है कि जो कुछ सामाजिक परंपरा से आ रहा है, उसको अध्यात्म से हमने सोच लिया है कि वही तो धर्म है। वो धर्म है ही नहीं। आप देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं, देश छोड़िए, बस उत्तर भारत में ही इस जिले से उस जिले चले जाइए, परंपरा बदल जाती है कि नहीं? और जहां जो परंपरा चल रही है उनसे पूछो क्यों है, तो ये नहीं कहेंगे परंपरा है, कहेंगे धर्म है। तो हमने ही अपने गांव में, अपने मोहल्ले, अपने जिले, अपने क्षेत्र में जो परंपरा, रूढ़ी रिवाज पकड़ लिया, हमने सोच लिया कि यही धर्म है, जबकि उसका वास्तव में श्रुति से कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ रही? तो धर्म ये नहीं कहता कि
आप जो बात कह रही हो बराबरी वाली है कि बराबरी होनी चाहिए कि पति भी पत्नी के लिए व्रत करे। मैं ये कह रही हूँ ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि धर्म ये भी नहीं कहता कि पत्नी पति के लिए व्रत करे। आप इस अर्थ में बराबरी चाह रही हैं कि एक काम पत्नी कर रही है तो पति भी करे, लेकिन उन्होंने जो बराबरी दी है वो और आगे की है। वो कह रहे हैं व्रत का एक ही मतलब होता है मुक्ति। व्रत माने संकल्प होता है जी। उपवास का मतलब होता है पास रहना, पास रहना। उप माने निकटता, वास माने स्थित होना जी। तो व्रत उपवास, व्रत माने संकल्प। इनका मतलब ये नहीं होता कि निराहार रह जाओ, भोजन नहीं करना है। इनका मतलब होता है कि मैं संकल्प उठाऊंगी कि जीवन में मुझे ऊंचे से ऊंचा जाना है, इसको व्रत कहते हैं। उपवास का मतलब होता है, उपवास वहीं से आ रहा है जहां से उपनिषद आता है जी। उपनिषद, पास बैठना। किसके पास बैठना? सच्चाई के पास बैठना। सच्चाई के पास बैठने को उपवास कहा जाता है। अहंकार आत्मा के संगत में आ जाए ये उपवास है। झूठ सच की संगत में आ जाए ये उपवास है। उपवास का ये मतलब थोड़ी है कि खाएंगे नहीं या कुट्टू का आटा ही खाएंगे या ये सब करेंगे, वो थोड़ी उपवास हो गया। लेकिन हमारी जो लोक संस्कृति है उसने अध्यात्म से बहुत कम रिश्ता रखा है। और तुर्रा ये, गजब की बात ये, अकड़ ऐठ ये कि लोक संस्कृति ने कहा है कि हम जिन भी रास्तों पर चलते आए हैं हम उन्हीं को नाम दे देंगे धर्म का। ये कितनी बड़ी साजिश कर ली हमने अपने ही खिलाफ। आम आदमी, मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आम आदमी जिस धर्म का पालन करता है और बहुत विश्वास के साथ कहता है कि ये तो हमारा धर्म है ना, उसमें धर्म कहीं है ही नहीं। और वो उस अपनी पद्धति को, अपनी परंपरा को, अपने व्यवहार को कायम सिर्फ इसलिए रख पा रहा है क्योंकि उसने वास्तविक ग्रंथ कभी पढ़े ही नहीं।